जनवरी 1989। फिल्म मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के कवर पेज पर इस तस्वीर के साथ ही हेडिंग आती है फिनिश्ड, यानी मान लिया गया कि अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर खत्म। ऐसा उस फिल्म को लेकर कहा गया था जो पिछले ही महीने यानी 23 दिसंबर 1988 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर किसी भी फिल्म को फ्लॉप करार देने के लिए 3-4 हफ्ते काफ़ी होते हैं। इन 3-4 हफ्तों में फिल्म ने भले ही उतनी कमाई न की हो जितनी इससे उम्मीदें थी, लेकिन यह अब भी अधिकांश सिनेमाघरों में चल रही थी। और इसके गाने इतने पॉपुलर हो चले थे कि टी सीरीज वाली सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी और हाईवे के ट्रक ड्राइवर गाड़ियां रोक रोक कर कैसेट्स की दुकानों में पूछते, भाई गंगा जमुना है क्या? मीडिया में इस फिल्म के फ्लॉप होने को लेकर स्यापा जारी था, मानो इसके पहले कभी कोई फिल्म फ्लॉप ही नहीं हुई हो। इंडिया टुडे ने तो इसे डिजास्टर करार देते हुए यहां तक लिख डाला, अमिताभ बच्चन्स फ्यूचर लुक्स अनसर्टेन एज गंगा जमुना सरस्वती बॉम्ब्स। फिल्म क्या वाकई फ्लॉप हो गई थी और अमिताभ बच्चन का करियर खत्म हो गया? ये हम क्या बताएंगे, अगले ही साल आई उनकी एक सुपरहिट फिल्म ने बता दिया। लेकिन दोस्तों, गंगा जमुना सरस्वती की असफलता के पीछे एक बड़ी वजह उससे उम्मीदों का बड़ा हो जाना भी था। अगर पूरा देश खिलाड़ी से गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा हो तो उसका सिल्वर मेडल भी फीका लगने लगता है। अमिताभ वही खिलाड़ी थे जिन पर हर प्रोड्यूसर इस उम्मीद में पैसा लगाता था कि सिनेमा के पर्दे से नोट बरसेंगे, और यह फिल्म जिसने बनाई थी उसकी तो अमिताभ के साथ शायद ही कोई फिल्म फ्लॉप हुई हो। वो नाम था मनमोहन देसाई, जिसने पिछले 13 साल में अमर अकबर एंथनी, सुहाग, नसीब, कुली, मर्द जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर अमिताभ को स्टारडम की बुलंदी पर पहुंचा दिया था। देसाई को मसाला फिल्मों का मास्टरमाइंड कहा जाता था और इस फिल्म के बनने के दिन से ही अटकलें शुरू हो गई थीं कि ये फिल्म धमाल मचा देगी। देसाई के अलावा फिल्म में क्या नहीं था? उस साल के सबसे बड़े स्टार मिथुन चक्रवर्ती पहली बार अमिताभ के साथ आए थे। मीनाक्षी शेषाद्री और जया प्रदा का ग्लैमर था। उस दौर के सबसे हिट म्यूजिशियन अन्नू मलिक का संगीत था और लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर, पंकज उधास और साधना सरगम की लोकप्रिय आवाजें थी। फिर गड़बड़ क्या हुई? असल में हुआ यूं कि 1985 में जब इसकी प्लानिंग शुरू हुई तब मनमोहन देसाई इसे अमर अकबर एंथनी का सीक्वल बनाना चाहते थे और इसका नाम भी रखा गया अमर अकबर एंथनी 2। इसमें अमिताभ गंगाराम, जितेंद्र जमुना दास और ऋषि कपूर सरस्वती चंद्र का रोल निभाने वाले थे और तीनों को कास्ट भी कर लिया गया। लेकिन स्क्रिप्ट को लेकर मनमोहन देसाई और कादर खान में मतभेद हुआ। इस प्लॉट पर बात नहीं बन रही थी और लग रहा था कि यह फिल्म शायद पुरानी फिल्म की सफलता नहीं दोहरा पाएगी। फिर रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई, कहानी बदल दी गई। तब जितेंद्र और ऋषि कपूर ने फिल्म छोड़ दी, कास्टिंग दोबारा हुई और जो फिल्म दुनिया के सामने आई वो सारे मसालों के बावजूद कहानी में वो दमखम लेकर नहीं आई जो देसाई की पिछली फिल्मों में दिखा था। फिल्म एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा थी
कहानी का नायक गंगा की किस्मत और कहानी का प्लॉट उसके मामा हंसराज ठाकुर यानी अमरीश पुरी के हाथों लिखी जाती है। वो अपने बहनोई त्रिलोक कपूर की हत्या कर देता है और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बहन भारती यानी निरूपा रॉय यानी गंगा की मां के सिग्नेचर ले लेता है। दर्शक समझ जाते हैं कि अब फिल्म का अंत गंगा के बदले से ही होना है। इस बीच रोमांस और एक्शन का ड्रामा भी होता है। यमुना यानी मीनाक्षी शेषाद्री संयोग से गंगा से मिलती है और दुर्योग से बिछड़ जाती है, लेकिन एक बच्चा उसके हवाले करके, जिसे पालती है सरस्वती और गंगा का दिल जीत लेती है। उधर याददाश्त खो चुकी यमुना का बाउंस बैक होता है और वो गायक शंकर यानी मिथुन के यहाँ पहुंच जाती है और वो उसे प्यार करने लगता है। अंत में गंगा जमुना को मिलाने के लिए शंकर और सरस्वती अपने अपने प्यार की कुर्बानी देते हैं और गंगा अपने क्रूर मामा से बदले का काम भी पूरा करता है। जब जब इस धरती पर कंस ने जन्म लिया है, उसका सर कुचलने के लिए कृष्ण भी पैदा होता रहा है। दर्शकों को एक बात कचोटती है कि ऐसी कहानी तो 60 और 70 के दशक में लिखी जाती थी। कुछ नया होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। फिल्म ने कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। यह कमाई उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिल्म का बजट ही 8 करोड़ था, तो घाटा होना ही था। अच्छी बात यह रही कि अपने पॉपुलर गानों और आगे चलकर वीडियो कैसेट्स की बिक्री और कस्बाई सिनेमा घरों में दोबारा रिलीज होकर फिल्म ने अपना नुकसान काफी कम कर लिया। एक हो जाए फिर घर चले जाना। लेकिन दोस्तों, जिस मीडिया ने 1 महीने के भीतर ऐसी भसड़ मचाई थी कि मानो अमिताभ बच्चन बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई छोड़ने वाले हैं, उसे अगले ही साल जवाब मिला। केसी बोकाडिया के फिल्म आज का अर्जुन सुपर डुपर हिट रही और जिन अखबारों और पत्रिकाओं ने अमिताभ का खात्मा कर डाला था, वो उनकी एक्टिंग के कसीदे पढ़ने लगे। दोस्तों, 35 साल बीत चुके हैं और अभी चंद दिनों पहले ही जाने माने फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने द इलस्ट्रेटेड वीकली का वो कवर पेज शेयर करते हुए कहा था कि अमिताभ को फिनिश्ड लिखने वाली यह पत्रिका खुद फिनिश हो गई, यानी बंद हो चुकी है, लेकिन अमिताभ अब भी दहाड़ रहे हैं। द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करो, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।